दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों जिस चीज़ का आप लोग को इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है और जो PIL किया गया था STET 19 की तरफ से नोटिफिकेशन को बचाने के लिए उस PIL का जजमेंट पटना हाई कोर्ट के साइट पे अपलोड हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं केस नंबर 19164 ऑफ 2021 यही आपके PIL का केस नंबर था। आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या डिमांडें रखी गई थी जिसको लेकर के जो माननीय न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के उनका रिस्पांस पॉजिटिव था और साथ ही साथ उन्होंने अपने जजमेंट में क्या क्या बातें कही हैं। सबसे पहले देखिए कि इस PIL के माध्यम से जिन्होंने केस किया था, जिन्होंने PIL फाइल किया था, उन्होंने क्या क्या प्रे किया था कोर्ट के सामने। सबसे इसमें जो बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रे था वो था 26 जून के लेटर को क्वेश्चन करने की बात थी। 26 जून का जो लेटर है उसको एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट बताया गया था। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट डिमांड था वो ये था कि जो रिजल्ट दिया जाए वो एज पर द टर्म्स ऑफ और नोटिफिकेशन जो STET 19 का है उसी के हिसाब से रिजल्ट दिया गया है और उसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाए। उसके बाद देखिए जो थर्ड इसमें प्रेयर है वो ये है कि जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 6/9/2019 को, इसमें वोट पॉलिसी के लिए जो अल्ट्रेशन किया गया है वो सही नहीं है। ये जो नेचुरल जस्टिस है उसके खिलाफ है। इसके अलावा और 2-3 प्रेयर है जो किया गया था। और देखिए इसको लेकर के जो जजमेंट आया है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से उसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया है अ काउंटर एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ Bihar state of Bihar in which it has been stated that as far as discrepancies pertaining to qualified unqualified in result of STET 19 is concerned, it is stated that same was an error committed by the board। यानी कि सीधे सीधे जो काउंटर फाइल किया गया था, ये काउंटर पहले भी देखा था हम लोगों ने, उसमें यही बातें थी। काउंटर जो फाइल किया गया था बिहार बोर्ड के शिक्षा विभाग की तरफ से उसमें कहा गया था कि जो भी इसमें डिमांड रखा गया है, जो भी ग्रीवांस रखा गया है और जो भी मेरिट नॉट मेरिट हुआ है वो एक तरह से BSEB की तरफ से बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। लेकिन BSEB ने भी वहाँ पे जो अपना काउंटर दिया उसमें BSEB ने कहा था कि ये हमारा ब्लंडर नहीं है। मेरिट बनाने के लिए जो पत्र जारी किया गया था गिरिवर दयाल सर की तरफ से वो पत्र हमारे पास भी है और वो पत्र उसमें BSEB ने भी लगाया था। आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से वो पत्र भी दिखा दूंगा कि BSEB को बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार बोर्ड को कहिए तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र लिखा गया था कि मेरिट नॉट मेरिट बनाया जाए। आगे इसमें जो गवर्नमेंट ने अपना तर्क दिया वो यही दिया है कि एक तरह का एरर था और इस एरर को दूर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाया था जो कि था हेडेड सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इनके रिकमेंडेशन के आधार पे हमने जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं सभी को आगे मौका दिया है। ये मुख्यतः 2-3 बातें हैं जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग उनकी तरफ से कहा गया कि पहला बात तो ये कहा गया कि जो मेरिट बना वो हमसे एक एरर हुआ है, और दूसरा बात ये कहा गया कि इस एरर को दूर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे हमने सबको एलिजिबल कर दिया। साथ ही एक और वही रटी रटाई बात जो सरकार का है, शिक्षा विभाग का है, वो भी उन्होंने यहाँ पे रखा है कि जो NCTE ने वैलिडिटी बढ़ाई है। लेकिन देखिए यहाँ पे कोर्ट में झूठ बोलने में इन लोगों को दिक्कत आती है, इसीलिए कोर्ट में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 to 8 की बात कही है। और सच्चाई भी यही है कि NCTE का जो गाइडलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 8 के लिए है। और हमने भी कई बार कहा है कि NCTE का गाइडलाइन माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 to 8 के लिए है। तो यही सरकार ने यहाँ पे कहा है कि NCTE ने 1 to 8 के एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो TET होता है उसके सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम किया है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। इसके आगे देखिए जो माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो इसके बाद आता है इसमें देखिए कहा गया इन सेड व्यू ऑफ मैटर। इसको आप लोग चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही निकल के आता है कि इन चीज़ों को देखने के बाद इस केस को आगे प्रोसीड करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए इस केस को डिस्पोज किया जाता है। लेकिन डिस्पोज करने से पहले एक बात, जो एक नहीं कही तो 2 बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो ये है कि जो भी इसमें पैटिशनर हैं उनके पास अधिकार है कि वो अगर चाहे तो अल्टरनेटिव रेमेडीज जो भी एज पर द लॉ है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, उसमें वो आगे जा सकते हैं। और आगे एक और बात कही गई है कि जो पेटिशनर हैं वो आगे
कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और देखिए, कोर्ट में अप्रोच करने की जो बात कही गई, इसी को लेकर के वकील साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो माननीय न्यायाधीश हैं पटना हाई कोर्ट के, वो हमारी मांग को लेकर के पॉजिटिव हैं। और देखिए, इसमें कहा भी गया है, शुड द नीड सो अराइज सब्सिक्वेंटली ऑन द सेम एंड सब्सिक्वेंट काउज ऑफ एक्शन, यानी कि जो पिटिशनर हैं अगर वो चाहें तो आगे कोर्ट में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसीलिए जो वकील साहब थे उन्होंने ये बात कई बार खुल के कही थी कि एक बार और हमें अपने कोर्ट में इस चीज़ को लेकर के खड़ा होना पड़ेगा, एक बार और हमें केस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन में की गई सरकार के खामियों को माना है, गलतियों को माना है। और यही कारण है कि जो वकील साहब है वो हमेशा यही कह रहे थे कि न्यायाधीश महोदय हमारी मांग को लेकर के पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों, ये था पटना हाई कोर्ट का जजमेंट फॉर PIL। और आज जो रिट का डिस्पोज हुआ है आप लोगों ने देखा है, उसमें भी जो जजमेंट आता है मैं आप लोगों को तुरंत देने की कोशिश करूँगा। लेकिन इन सभी जजमेंट्स का निष्कर्ष यही निकल के आता है कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, कहीं ना कहीं न्यायालय उससे इतर फैसला नहीं दे रही है। जो भी सरकार का स्टैंड होता है उसी से मिलता जुलता ही फैसला गवर्नमेंट के तरफ से भी आता है। और रही बात जो रिट का आया है जजमेंट, उससे एक भी मेरिटधारी सहमति नहीं रखते हैं। और जो न्यायालय की तरफ से जो भी न्याय किया गया है वो न्याय हुआ नहीं है, मेरिट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन को चेंज कर देना सरकार के लिए छोटी बात नहीं होती है। सरकार ने नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन को चेंज किया है और इस चीज़ पे भी न्यायालय को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। अभी जजमेंट है, न्यायालय का है, पटना हाई कोर्ट का है, इसका सम्मान करना हर किसी की मजबूरी है, सम्मान तो करना पड़ेगा। लेकिन जो भी आगे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें मेरिट वाले आगे मूव ज़रूर करेंगे और न्याय के लिए आखिरी सांस तक मेरिट वाले लड़ेंगे ज़रूर। रोड से हो, सचिवालय से हो, न्यायालय से हो, हर जगह मेरिट वाले तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें न्याय न मिल जाता है। और दोस्तों, ये PIL में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पॉजिटिव है और इसके आधार पे आगे लड़ाई को कंटिन्यू रखा जाएगा। धन्यवाद।